हाईकोर्ट के जज यशवंत वर्मा के घर भारी मात्रा में जानकारी के मुताबिक तकरीबन 15 करोड़ रुपए से ज्यादा का कैश मिलने के मामले में बवाल मच गया है। फिलहाल उनका इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर कर दिया गया है, लेकिन इलाहाबाद बार काउंसिल ने बाकायदा चिट्ठी लिख के सुप्रीम कोर्ट को लिख दिया है कि हम डस्टबिन नहीं है जो आप भ्रष्ट जज को हमारे यहाँ ट्रांसफर कर दें। फिलहाल ये मामला गरमाया हुआ है, इस पर जांच की बात भी चल रही है और इस मामले पर हमारे साथ देश के पूर्व सॉलिसिटर जनरल और वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे जी जुड़ गए हैं। हरीश साल्वे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी के लिए समय निकालने के लिए। मेरा पहला सवाल ये है कि यशवंत वर्मा को जब जज नियुक्त किया गया था उस वक्त भी उनके ऊपर सीबीआई के मामले दर्ज थे और वो एक केस में अक्यूज नंबर 10 थे। तो ये कैसा कॉलेजियम है जो भ्रष्टाचार के मामलों में आरोपियों को भी जज बना दे रहा है? देखिए, उनके अपॉइंटमेंट के समय क्या मटेरियल था कोलिजियम के पास, भारत सरकार के पास क्या मटेरियल था, उससे तो मैं वाकिफ नहीं हूँ। पर ये जो खबर आज शाम को निकली है कि दिल्ली दिल्ली फायर चीफ ने कहा है कि कोई कैश की रिकवरी नहीं हुई, इसने ये पूरे मामले में एक नया ट्विस्ट दे दिया है। सुबह 7 बजे जब मैंने उठ के अखबार पढ़ा तो उसमें यह खबर छपी थी कि जस्टिस वर्मा, जो एक बहुत वरिष्ठ जज हैं और मैं उनको खुद उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, बहुत काबिल जज हैं, उनके घर में कैश मिला है। ये इतनी अपसेटिंग खबर थी। उसके बाद दिन ये खबर आई कि सुप्रीम कोर्ट ने उनको ट्रांसफ़र कर दिया है, वो भी अखबार में था। तो ये मैं हमेशा इस किस्म के ट्रांसफ़र के खिलाफ रहा। ये जिस हाई कोर्ट से अगर आप किसी एक हाई कोर्ट से निकाल के दूसरे हाई कोर्ट में किसी को डालते हैं, जब भ्रष्टाचार के उन पे आरोप लगते हैं, तो ये एक कवर अप के जैसा नज़र आता है और उसमें फिर ये भी सवाल खड़ा होता है कि भाई जिस हाई कोर्ट में आप भेज रहे हैं, जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि हम डस्टबिन है क्या, कि अगर आप दिल्ली के लिए, अगर आप दिल्ली में बैठने लायक नहीं है तो इलाहाबाद में बैठने लायक क्यों है भाई आप? तो ये तो एकदम गलत तरीका है इसको डील करने का। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट को इसकी इंक्वायरी करानी चाहिए और मैं तो हमेशा कहता हूँ ये जो इन हाउस इंक्वायरी है, और अब मामला इतना ज़्यादा पब्लिक में आ चुका है कि इसकी एक इंक्वायरी एक इम्पार्शियल पैनल से होनी चाहिए, जिसमें जज साहब प्रिसाइड करें, 2 एमिनेंट सिटीजन्स को एसोसिएट किया जाए इसके साथ, वो इंक्वायरी करें। कोई इतना बड़ा मामला नहीं है पता करना भाई उनके घर में कैश मिला या ना मिला। अगर मिला तो उसके उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, उनका क्या उसका एक्सप्लेनेशन है, और उस पे रिपोर्ट दे सकें। अगर नहीं मिला तो ये खबर ही झूठी है, अगर पूरी खबर झूठी है तो उस पे अलग किस्म का एक्शन होना चाहिए। फिर ये पता करना चाहिए कि ये गलत खबर उड़ाई किसने, क्योंकि अगर ये सच है तो भी जुडिशरी का नाम खराब होता है और ये झूठ है तो भी जुडिशरी का नाम खराब होता है। और ये ट्रांसफ़र करने से कोई इसका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता। अब सुना है सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, कॉलेजियम से न्यूज़ आई है जी। कि ट्रांसफ़र का ये इंसिडेंट से कोई कनेक्शन नहीं था। हो सकता है, पर बात ये है कि पब्लिक के माइंड में आज ये ट्रांसफ़र और ये वाक़या ये जुड़ गए। तो आज जब तक ये आरोप क्लैरिफ़ाई नहीं हो जाते, ये ट्रांसफ़र को रोक देना चाहिए और ये आरोप को इन्वेस्टिगेट करा के इस पे एक फर्म पोजीशन आनी चाहिए। भाई किसी न किसी ने तो बहुत बड़ा इसमें अपराध किया है। अगर ये पैसे थे तो बहुत बड़ा अपराध है और नहीं थे तो ऐसी झूठी खबर छापना बहुत बड़ा अपराध है। लेकिन हरीश साल्वे जी, इसमें बाकायदा हमें जो जानकारी दी गई है, इस पैसे से जुड़े हुए तमाम जो सबूत हैं वो हाँ, शेयर किए वहाँ पर पुलिस अधिकारियों ने अपने हायर अथॉरिटी को, हायर अथॉरिटी ने पॉलिटिकल मास्टर्स को, और फिर पॉलिटिकल मास्टर्स ने बाकायदा चीफ जस्टिस को इस बारे में सूचना दी और उसके बाद ये एक्शन हुआ है। तो सबूत नहीं होने जैसी बात तो अभी तक सामने नहीं आई है। देखिए, आप कह रहे हैं, आप पत्रकार हैं, आप जानते हैं। मैंने तो अखबार पढ़ के ये सब खबर मिली है। अब शाम को ये न्यूज़ रिपोर्ट आई है, अब ये भी मालूम नहीं सच है कि झूठ है। किसी ने न्यूज़ रिपोर्ट भेजी है कि दिल्ली फायर चीफ ने कहा कोई रिकवरी तो हुई नहीं है, मालूम नहीं किस चीज़ की बात चल रही। तो ये भी आप पत्रकार हैं, आप लोग पता कर सकते हैं ये क्या हुआ है। पर अब ये पूरा मामला इतना पेचीदा हो गया है, जैसे आपने अभी कहा कि आप लोगों के पास पक्की खबर है कि ऐसा,
ऐसी रिकवरी हुई है, वो पुलिस वालों ने उसको रिकॉर्ड किया है, उन्होंने अपने सुपीरियर्स के जी। साथ शेयर किया, सुपीरियर ने पॉलिटिकल सिस्टम के साथ शेयर किया, जिसने चीफ जस्टिस के साथ शेयर किया। आज के ज़माने में इतनी बड़ी अगर अगर ये सब हुआ है तो ये छुप नहीं सकता, और अगर ये नहीं हुआ है तो वो भी छुप नहीं सकता। लेकिन तो ऐसे मामलों में हरीश साल्वे जी पूरा प्रोसीजर है कि अगर किसी जज के ऊपर करप्शन के चार्जेज मिलते हैं या सबूत मिलते हैं तो उसके ऊपर किस तरह से कार्रवाई की जाए। तो सबसे पहले चीफ जस्टिस को ही बुला के पूछ लेना चाहिए कि आपके पास पैसा आया कहाँ से। छोटी मोटी रकम तो है नहीं, 15 करोड़ रुपए बताई गई है अभी तक। देखिए, या तो उनको बुला के सीधा पूछ लेते कि भाई सबसे पहले ये बताओ हाँ या ना, और अगर ये झूठी है तो वहाँ उसी वक़्त पे ये खबर निकली कैसे, उसी वक़्त पे इसको ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि इतनी संगीन खबर है ये कि इस पे जो जुडिशरी पे धब्बा लगेगा, वो धब्बा धोते-धोते हाथ थक जाएँगे इनके, वो धब्बा जाने वाला नहीं। तो ये मामला इतना ज़्यादा सीरियस है, इस पे इस किस्म का पहले एक चीज़ हुई, फिर दूसरी चीज़ हुई, फिर तीसरी चीज़ हुई। अब इसका एक ही इसका सॉल्यूशन है, इसके एक ही तोड़ है। एक इंडिपेंडेंट कमिटी से इंक्वायरी हो जानी चाहिए, जज जज साहब प्रिसाइड करें, 2 इंडिपेंडेंट लोग हों, और कितना टाइम लगेगा इस इंक्वायरी में? ये इंक्वायरी 3 दिन में ख़त्म हो सकती है। हम्म। भई उनसे बुल अव्वल तो जो सब लोग हैं, ये जैसे आप कह रहे हैं सब सबूत हैं, वो सबूत बुला के देख लें, जज साहब से दिखा दें, और अगर सबूत बिल्कुल नहीं है और ये खबर बिल्कुल बेतुकी खबर है, तो उस बेसिस पे एक्शन किया जाए। फिर पत्रकारों को बुला के बोलें कि भाई आपने किस बेसिस पे खबर तो आप छापी? ये कह रहे हैं कि जो इंक्वायरी सेटअप हो, कमेटी बनाई जाए, टाइम बाउंड हो, ऐसा नहीं हो कि वो लिंगर ऑन 3 बनी दिन रहे में मैं और तो मामला 3 दिन का टलता टाइम रहे। दूँ इस कमेटी को, मैं तो 3 दिन का टाइम दूँगा इस कमेटी को। इसमें इंक्वायर क्या करना है भई? आरोप क्या है? ये नहीं कि किसने किसको पैसे दिए और क्या हुआ और कुछ हुआ कि नहीं हुआ। आरोप बड़ा साधारण आरोप है कि भाई उनके घर में जब फायर और पुलिस वाले गए तो कैश बरामद हुआ, ये आरोप है। याद ये इसमें बाइनरी आंसर है, या तो ये सच है या झूठ है, इसमें कोई एक्सप्लेनेशन का सवाल नहीं है। ये आरोप में इन्वेस्टिगेशन करने में कितना टाइम लगेगा? कितने 20 पुलिस वाले थे वहाँ, आज और सुबह भी फायरमैन थे। आज सुबह भी जब कोर्ट की बैठक से पहले चीफ जस्टिस अपने तमाम सुप्रीम कोर्ट के जजेस के साथ मिलते हैं तो उस वक्त उन्होंने बाकायदा सभी जजेस को इसका ब्रीफ दिया है, इस पूरी घटनाक्रम का, कैश की रिकवरी का। और उन्होंने ये भी कहा कि केवल ट्रांसफ़र जो है वो अंतिम अंतिम नहीं है, इसके आगे की प्रक्रिया और चलेगी और जांच कमेटी बनाने की उन्होंने बात भी कही है। तो फिर अगर ये सब है, अगर चीफ जस्टिस के पास इसका अगर प्रूफ है, तो फिर ये दिल्ली पुलिस चीफ ने कैसी है, दिल्ली फायर चीफ ने ये कैसी स्टेटमेंट कर दी? तो ये सब मामलों का इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, और 3-4 दिन में ये इन्वेस्टिगेशन खत्म हो सकता है। इन्वेस्टिगेशन तो खत्म हो जाएगा, लेकिन आपको लगता है कि नैतिक जिम्मेदारी भी कोई चीज़ होती है? अब तक यशवंत वर्मा को खुद सामने आना चाहिए था, उनको अपनी बात रखनी चाहिए थी, या तो चीफ जस्टिस के सामने रखते या फिर वो मीडिया में आके बताते, क्योंकि ये पूरी बात मीडिया के जरिए पूरे देश और दुनिया में फैल चुकी है। ये यही यही बात फिर आ जाती है कि जो आज हमारा सिस्टम है, बिना एक नेशनल जुडिशल अकाउंटेबिलिटी कमीशन के, हमारा सिस्टम इतना वीक है और इतना स्ट्रक्चरली इनकेपेबल है कि ये इशू इजीली रिजॉल्व नहीं होता। जजेस सब कहते हैं हम इनसाइड करेंगे, इन हाउस करेंगे, हम अपने कोर्ट रूम, हम अपने चेम्बर में बैठ के ये सब इश्यूज़ की पहले इंक्वायरी करेंगे। आज के ज़माने में ये नहीं चलता, और आज के ज़माने में खबर आग से तेज़ फैलती है। तो इसका एक सिस्टम होना चाहिए जो रिस्पॉन्सिव हो इसको। और मैं तो फिर कहता हूँ, ये जब ये पूरा कॉलेजियम का सिस्टम, ये इसको इसके जगह नेशनल अपॉइंटमेंट्स एंड अकाउंटेबिलिटी कमीशन को फिर से करना चाहिए। हमारे पार्लियामेंट में सब जितने हमारे नेता हैं जिनको हमने पार्लियामेंट में कानून बनाने के लिए भेजा है, उन सबको अपने पॉलिटिकल मतभेद को एक तरफ रख के इस इशू पे साथ बैठ के एक इशू एक मैं तो इसको कहता हूँ एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है ये। आज जुडिशरी की जो भारत में
रेपुटेशन है आज शाम को 7:30 बजे, इतनी ख़राब कभी नहीं हुई ये खबर के पहले। अब ये खबर अगर झूठ है तो बहुत संगीन मामला है, और ये खबर अगर सच है तो भी बहुत संगीन मामला है। जी, एक आखिरी सवाल आपसे लेंगे। आपने कहा कि अब नया कानून बनाने की ज़रूरत है, कॉलेजियम प्रक्रिया को भंग कर देना चाहिए, लेकिन इसकी शुरुआत खुद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को ही करनी पड़ेगी, क्योंकि इससे नहीं, पहले भी जब कोशिश हुई तो सुप्रीम वो कोर्ट नहीं का ही करने दबाव था। वाले वो नहीं करने वाले जजेस अड़े हुए हैं कि हमारा कॉलेजियम सिस्टम में कोई खामी नहीं है, ये पार्लियामेंट को करना पड़ेगा, ठीक से कानून बनाना पड़ेगा, और फिर अगर उसको चैलेंज होगा तो हम लड़ेंगे, डिफेंड करेंगे उसको। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हरीश तालवे जी आपका, एनडीटीवी से के लिए बातचीत के लिए समय निकालने के लिए और बातचीत करने के लिए।